Hello students, welcome to Charti Group of Education and we are studying Mathematics 2. There are few problems which we are discussing from miscellaneous exercises and I hope that remaining problems you will be able to solve it on your own and there are some problems we will be discussing in coming 2 and 3 days. So now you have one question in front of you. If under root y plus x plus under root y minus x equals to c, then show that dy by dx equals to y by x minus under root y square upon x square minus 1. क्वेश्चन को देखते ही क्लिक होना चाहिए कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है हमें x और y को कैसे ट्रीट करना पड़ेगा एज अ फंक्शन ओनली. सो स्टेप बाय स्टेप जो गिवन था वो गिवन लिख दिया. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डी डी एक्स लगा दिया. पहले निकलेगा रूट का डेरिवेटिव, दैट इज़ 1 अपॉन ट्वाइस रूट जो है वो. डी डी एक्स ऑफ रूट हो गया, रूट छोड़ दिया तो क्या बचेगा y प्लस एक्स. सेम वे प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट y माइनस एक्स and ddx of y minus x. c constant, constant का डेरिवेटिव इज 0. 1 अपॉन ट्वाइस रूट डायरेक्ट निकाल रहे, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ x. सेम वे dy बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स. डी एक्स बाई डी एक्स 1, डी एक्स बाई डी एक्स 1. क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं थे तो जहाँ पे चेंजेस है वहाँ पे मैंने आपको मेंशन करके बताया कि व्हाट आर द चेंजेस. अब क्या कर रहे हैं, एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से निकाल के सारे ब्रैकेट्स को खोल देंगे. तो मैं 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट वाई प्लस एक्स इंटू 1 upon twice under root y plus x. Then 1 upon twice under root y minus x dy by dx minus 1 upon twice under root y minus x into 1 upon twice under root y minus x and equals to 0. So dy by dx की टर्म हम एक साइड रखेंगे और बची हुई टर्म को हम दूसरी साइड डाल देंगे जैसे कि हम हर बार इम्प्लिसिट फंक्शन में करते हैं. तो यहाँ डिवाई बाई डी एक्स और डिवाई बाई डी एक्स है वो चले गया, प्लस एंड माइनस, तो माइनस इधर जाएगा प्लस, प्लस इधर आएगा माइनस. समझ में आया. नेक्स्ट स्टेप में डिवाई बाई डी एक्स हम क्या कर देंगे, कॉमन निकाल. डिवाई बाई डी एक्स कॉमन निकाले और ऑल ओवर 2 से मल्टीप्लाई किया. 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, सब तरफ का 2 कैंसिल हो गया. डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो ब्रैकेट था वो और राइट साइड में जो ब्रैकेट है हमने एलसीएम निकाला. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन. स्टेप बाय स्टेप समझ के लेंगे ताकि मिक्सिंग या गड़बड़ ना हो और क्लैरिटी आए. मैंने डिवाई बाई डी एक्स फाइंड करना था तो जो लेफ़्ट में था वो मैंने राइट में शिफ्ट किया. लेफ़्ट में जो था वो राइट में जाने के टाइम उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. सो नाउ अब क्या हो गया है, आपके सामने ये जो टर्म है ये वाली और ये वाली क्या हो गई है, कैंसिल. तो जो बच गया वो मेंशन कर दिए. नॉर्मल पूछा रहता डिवाई बाई डी एक्स और आप यहाँ तक निकाले रहते तो आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई रहती. बट हमको कुछ तो भी शो करना है और जब हमें इस तरीके से कुछ शो करना है वो टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना है. इसीलिए एक चीज़ रूट में है और एक चीज़ रूट में नहीं है तो हम करेंगे रैशनलाइज, यानी कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट टर्म, ये दोनों टर्म के बीच में प्लस का साइन है तो माइनस का साइन. डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड. न्यूमरेटर में 2 बार सेम टर्म है तो क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर. और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक बार प्लस है और एक बार माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर.
ओके, फॉर्मूला पता है, रीज़न में मेंशन करेंगे याद से। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह किसने ली? अंडर रूट वाई प्लस एक्स ने, और बी की जगह किसने ली? अंडर रूट वाई माइनस एक्स। ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में स्क्वायर एंड रूट कैंसिल तो किया, लेकिन माइनस साइन होने की वजह से ब्रैकेट मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रैकेट मेंटेन करने के बाद दोनों टर्म को लगेगा। न्यूमरेटर में ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो मिला y प्लस एक्स एंड y माइनस एक्स। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, y प्लस वाई विल बी हाउ मच? ट्वाइस y। एंड डिनोमिनेटर में प्लस y माइनस y कैंसिल, तो इट विल बिकम x प्लस एक्स। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल रही हूँ, 2y माइनस, हाँ, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज अंडर रूट ए इंटू बी, इसलिए 2 अलग अलग अंडर रूट था तो एक साथ लिख दिया। 2 अलग अलग थे, एक साथ लिखा, एक बार प्लस है एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल। क्लैरिटी हो रही है यहाँ तक? रैशनलाइज किया, कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड, न्यूमरेटर का होल स्क्वायर आया, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टिल काम हुआ नहीं है, हमारे पास आया y माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, सेपरेट कर दिया, y बाय एक्स माइनस अंडर रूट बाय एक्स। लेकिन y बाय एक्स माइनस ठीक है, पर ये पूरा अंडर रूट में है। मैंने अपन ने एक बार डिस्कस किया था, जो टर्म अंडर रूट में नहीं है फिर भी हमको अंडर रूट में डालना है तो उसका स्क्वायर करिए और रूट में डाल दीजिए। तो x अंडर रूट में है क्या? नहीं, पर मुझे अंडर रूट में डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रूट से बाहर आएगा x बनेगा। अब ये सेपरेट किया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1। तो हमें यही प्रूफ करना था कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो क्लैरिटी आएंगी, प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस में इंक्रीमेंट होएगा। ओके, नाउ चेक नेक्स्ट क्वेश्चन। x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, we need to show that dy by dx equals to minus अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो दिया है वो लिखेंगे और क्या डाल देंगे? गिवन। x और y साथ में है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो हमको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अगेन first function derivative of second function plus second function derivative of first function and ddx of 1. This is by using product rule. Got it? First function is x, second function is under root. Next इसमें first function is y, second function is under root. So now check this. x रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन ट्वाइस रूट एंड डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, डी एक्स बाई डी एक्स इज 1 प्लस वाई रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन ट्वाइस रूट एंड डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी रूट का डेरिवेटिव क्या निकला हमारे पास? 1 अपॉन ट्वाइस रूट, रूट का डेरिवेटिव हो जाने के बाद बिना रूट का क्या रहेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। दिस ऑल स्टेप्स यू आर अवेयर। अब आपको तो क्लैरिटी भी आ रही होंगी, आप खुद वेल वर्स्ड हो गए हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सो नाउ एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0 एंड वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डिवाइड बाई डी एक्स। उसके बाद हमारे सामने है y, 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स। ठीक है, सो डिवाइड बाई डी एक्स की टर्म एक साइड रखेंगे, बची हुई टर्म को शिफ्ट करेंगे। माइनस एक्स वाई इधर आ गया प्लस, प्लस इधर गया माइनस। नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे।
डिवाई बाई डी एक्स कॉमन निकाले तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स। और मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाल दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेफ्ट साइड में वापस से मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन यानी एलसीएम निकाला। और राइट साइड में कैंसिलेशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट माइनस एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स वाई माइनस अंडर रूट है, इसलिए मैं माइनस साइन कॉमन निकाल रही है। अगर दो टर्म है, दो टर्म में माइनस साइन कॉमन निकालना है लेकिन दोनों के पास माइनस साइन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को उल्टा कर देते हैं। तो ये माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। गॉट इट? ओके, माइनस दिस, ये वाली टर्म यहाँ पे शिफ्ट होंगी, रेसिप्रोकल होगा। जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक साथ में लिखा, यही प्रूफ करना था। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाया, डिवाई बाई डी एक्स की टर्म एक साइड करी, एलसीएम निकाल के कैंसिलेशन एंड द आंसर। ओके, नाउ चेक दिस क्वेश्चन, एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई इक्वल्स टू 0, then show that dy by dx equals to sin square a plus y upon sin a। थोड़ा सा ध्यान देंगे ये प्रॉब्लम में सॉल्व करते वक्त, जो लाना है उस पर थोड़ा फोकस करना है। जो गिवन है वो मैंने गिवन लिख दिया और उसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, इसलिए प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे x और साइन a प्लस वाई दो फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइन ए कांस्टेंट है। ओके, सो नाउ x साइन a प्लस वाई प्लस साइन a इंटू कॉस a प्लस वाई इक्वल्स टू 0। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस साइन ए, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंड डी डी एक्स ऑफ ए प्लस वाई। ओके, एक्स साइन का डेरिवेटिव कॉस ए प्लस वाई एंड डी डी एक्स ऑफ ए प्लस वाई। साइन ए प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स इज 1 प्लस माइनस माइनस साइन ए प्लस वाई, ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। ठीक है, नाउ अगेन x cos a प्लस वाई एज इट इज, a कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड y का dy बाय dx। साइन a प्लस वाई इंटू 1 साइन a प्लस वाई माइनस साइन a प्लस वाई dy बाई dx इक्वल्स टू 0। dy बाई dx की टर्म लेफ्ट में रखेंगे, बची हुई टर्म को राइट में शिफ्ट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे एंड दिस प्लस बिकेम माइनस ओवर हियर। और नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल के इक्वेशन नंबर 2 देके यहीं रोक दिया। अगर नॉर्मल क्वेश्चन रहता, यहाँ तक सॉल्व किए रहते तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया रहता, बट हमें कुछ और ही प्रूफ करना है, इसलिए हमें और यहाँ पे थोड़े स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 में से लिखा, फ्रॉम 1 वी हैव एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या नहीं चाहिए, x नहीं चाहिए, तो मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ और वो x की वैल्यू हम पुट करेंगे और आगे काम करेंगे। x की वैल्यू निकालना है तो दिस प्लस यहाँ जाएगा माइनस और ये मल्टीप्लिकेशन जाएगा डिवाइड। हमने इन शॉर्ट x की वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 3 दिया और नेक्स्ट में हम लिखेंगे यूजिंग 3 इन 2। ओके, यूजिंग 3 इन 2 कॉमा वी गेट, x के बदले मैंने वैल्यू डाल दी माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई एज इट इज़ माइनस साइन ए प्लस वाई डिवाई बाई डी एक्स माइनस साइन ए प्लस वाई।
ब्रैकेट में से माइनस साइन ए कॉमन निकाले और साथ में एलसीएम निकाला। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, माइनस साइन ए बाहर, साइन ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस। गॉट इट? We know that for any angle theta, cos square theta plus sin square theta is equals to 1. तो यहाँ पे cos square a plus y, sin square a plus y हो जाएगा 1. रीज़न मेंशन किया है माइनस साइन a डिवाइड बाय dx एंड दिस माइनस साइन a प्लस y। डिवाइड बाय dx में माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये डिनोमिनेटर का गया न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर का गया डिनोमिनेटर। Sin square a plus y upon sin a. This way you can solve the problem. So now you are supposed to solve these two problems on your own and to get the value. यहाँ पे जो दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, पहला वाला इम्प्लिसिट फंक्शन है, साइन y का डेरिवेटिव आप जब निकालेंगे तो डोंट फॉरगेट cos y डिवाइड बाय dx और राइट साइड में लगेगा प्रोडक्ट रूल and then simplify to get the required result. Next question में x equals to e to the power xy है, e to the power xy है और हमें शो करना है कि divide by dx is x minus y upon x log x। आप दो चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, e को ये साइड लेके जाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल का रेसिप्रोकल होता है log, तो आपका आ जाएगा log x इक्वल्स टू x अपॉन वाई और x इक्वल्स टू log y आ जाएगा। और फिर आप आगे काम कर सकते हैं, या आपको पहले e बार का डेरिवेटिव e पावर फिर डी डी एक्स ऑफ x अपॉन वाई इस तरीके से करना है तो वैसा भी कर सकते हैं, बट द ओनली कंसर्न इज रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन and you are supposed to practice all the questions so that these questions are important for 3 to 4 marks. So इसके लिए पूरी तरीके से प्रैक्टिस होना चाहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेंगी उतना ज़्यादा क्लैरिटी बनी रहेंगी। ओके।